स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्किल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं स्टार्टर के बारे में कि स्टार्टर क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और स्टार्टर यूज क्यों किया जाता है। और साथ में दोस्तों हम लास्ट में ये भी जानेंगे कि स्टार्टर जो है कौन कौन इलेक्ट्रिकल डिवाइस से मिलकर के बना होता है। तो चलिए दोस्त आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि स्टार्टर होता क्या है। यह नाम से ही प्रतीत हो रहा है स्टार्ट करने वाला। यह एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो पुश बटन का इस्तेमाल करके मोटर को स्टार्ट किया जाता है। स्टार्टर कई प्रकार का होता है, जैसे कि ड्यूल स्टार्टर होता है जिसे हम 5 HP से कम मोटर में यूज करते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है जो 5 HP से बड़ा मोटर होता है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर हो, जब मोटर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलाना होता है उस कंडीशन में यूज करते हैं। कुछ सॉफ्ट स्टार्टर भी होता है और स्पेशल केस में आपको जो है VFD देखने को ही मिलता है। जब हमें मोटर को कभी फास्ट चलाना हो, कभी स्लो स्पीड में चलाना हो, उस कंडीशन में हम यूज करते हैं। और कहीं कहीं पर PLC भी यूज होता है जब उनको ज़्यादा फंक्शनिंग की ज़रूरत होती है। तो इन सभी स्टार्टर का जो इस्तेमाल होता है दोस्तों वो अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया जाता है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट था दोस्त कि ये स्टार्टर हम यूज क्यों करते हैं, यानी स्टार्टर के इस्तेमाल करने से हमें फ़ायदा क्या होता है। एक्चुअली में स्टार्टर हमें जो है 2 से 3 प्रकार का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे कि सबसे पहला ओवरलोड प्रोटेक्शन, सिंगल फेजिंग और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। ये हमें 2 से 3 प्रकार का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्टार्टर। इसलिए हम जो है मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। स्टार्टर जो कॉम्बिनेशन होता है वो 4 से 5 इलेक्ट्रिकल डिवाइसों से मिलकर बना होता है। जैसे कि सबसे पहला जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है वो MCB होता है। जब हमारे बस बार से या किसी भी पैनल से जो सप्लाई जाता है वो सबसे पहले MCB में जाता है। और MCB हमें 2 प्रकार का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। पहला जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और दूसरा जो प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करता है वो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके बाद दूसरा जो कंपोनेंट लगा होता है उसे हम कॉन्टैक्टर बोलते हैं। यह मैग्नेटिकली कनेक्ट होता है। इसमें कॉइल लगा होता है। ये कॉइल आपका 220 वोल्टेज का भी होता है, 440 वोल्टेज का भी होता है। जब इसमें हम सप्लाई देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और जो प्लंजर होता है वो प्लंजर को नीचे की तरफ खींचता है, तब जाकर जो है इनकमिंग से पावर सप्लाई आउटगोइंग टर्मिनल तक पहुँचता है। इसमें ही NONC होता है जिसकी हेल्प से पुश बटन का इस्तेमाल करके मोटर को हम अलग अलग जगहों से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्त तीसरा जो इसमें मुख्य पार्ट्स लगा होता है या डिवाइस लगा होता है जिसे हम OLR बोलते हैं या थर्मल ओवरलोड रिले भी कहा जाता है। यह एक प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है जो हमें ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और साथ में सिंगल फेज होने से भी बचाता है। इसमें एक सेट पॉइंट होता है जिसकी हेल्प से आप अपने लोड के अकॉर्डिंग जो है सेट वैल्यू सेट कर सकते हैं। और जब मोटर उस सेट वैल्यू से ज़्यादा करंट लेने लगता है उस कंडीशन में जो OLR होता है वो पावर सप्लाई को ट्रिप कर देता है, यानी पावर सप्लाई को बंद कर देता है। बाईमेटालिक जो स्ट्रिप होता है ये 2 प्रकार का मटेरियल से मिलकर के बना होता है और ये थर्मल मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है। दूसरा जो ये प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करता है वो सिंगल फेजिंग से बचाता है, यानी हम जानते हैं कि मोटर हमारा 3 फेज से जब रन करता है तो उसे हमें 3 फेज की सप्लाई ज़रूरत होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि 3 फेज में से 1 फेज हमारा मिस हो जाता है। हो सकता है कि कोई फ्यूज उड़ जाता है GOD से या कोई और भी किसी कारण बस हमारा 1 फेज मिस हो जाता है। उस कंडीशन में 2 फेजों पे जो है लोड बढ़ जाता है और जैसे ही लोड बढ़ता है यानी करंट ज़्यादा कंज्यूम करने लगता है मोटर, उस कंडीशन में OLR जो होता है वो पावर सप्लाई को ट्रिप कर देता है और मोटर जो हमारा जलने से बच जाता है या ओवरलोड होने से बच जाता है। इसलिए दोस्त स्टार्टर का यूज मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है। आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम चाहे तो MCB से ही हम मोटर को स्टार्ट क्यों नहीं कर सकते। एक्चुअली में दोस्त जो MCB होता है वो हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन जब हम स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं उसमें OLR हो जाने से ये हमें कुछ एडिशनल फंक्शन देता है। हम अपने मोटर के लोड के हिसाब से ही इसमें करंट वैल्यू को सेट कर सकते हैं और ये हमारे मोटर को जलने से बचा लेता है। तो इसलिए दोस्त जो है स्टार्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्त मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी ज़रूर लगी होगी। अगर वीडियो कहीं भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूँ तो इससे आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।